वेदैश्च संहितं यः पठेत् रामचरितं स्वामी जी नित्य ही अपने शिष्य को सत्संग सुनाया करते थे। उनके प्रधान शिष्य में श्री अनंतानंद जी, जो स्वयं ब्रह्मा जी के अवतार है। आपसे निवेदन है कि आप कोई भजन सुनाने की कृपा करें। जरूर सुनाइए। संत साखी देव आज तो बहुत आनंद आ गया। गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी भगवान ध्यान वत्स, छाती और मस्तिष्क दशक भ्रंत्र की जगह अंगुष्ठ प्रमाण आत्मा का निवास है। वहाँ ध्यान तुलाधार के रूप में जीव को कर्म के अनुरूप भिन्न भिन्न जानुबाहुं धृतशरधनुषं दधत मुरु। जो आनंद में रह रहे हो, उसमें से क्या आपके बच्चों को यह प्रसाद मिल सकता है? क्यों नहीं, अवश्य मिलेगा। आदो राम तपोवनादिगमनं तायुमरणम् सुग्रीवशं भाषणम् बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं साधु रावण कुंभकर्ण हननं एतद्विरामायणम्। कबीर जी, छाया परमात्म में जाई में पर जाई इसी तरह से अब तो प्रतिदिन आश्रम में भारी भीड़ होने लगी थी। जगत गुरु श्री भी आगंतुकों के स्तर, संप्रदाय तथा धर्म के अनुरूप उन्हें उपदेश देकर परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करते थे। स्वामी जी के शिष्य एवं भक्तों ने नगर नगर, गांव गांव घूमकर सदुपदेश द्वारा दुखी जनता को शांति तथा हिम्मत देने का भगीरथ कार्य स्वयं ही उठा लिया था। स्वामी जी भी परलोक के साथ साथ यही लोक को भी सुधारने, संस्कृति की रक्षा करने तथा धर्म का गौरव बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देते रहे। सद्गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य जी की आज्ञा अनुसार सर्व शिष्य ने अन्य गुरु बंधुओं से परामर्श करते हुए लोक कल्याण के नए नए मार्गों के विषय में विचार किया। संप्रदाय के गौरव एवं प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि हेतु पृथक पृथक स्थान पर कृत स्तंभ स्थापित किए। श्री सुसुरानंदाचार्य जी ने बिही ग्रंथों की रचना की। श्री सुखानंदाचार्य जी ने बंगाल में कुछ समय सेवा कार्य किया। तदंतर वे चित्त भक्ति का आंदोलन चलाकर बिहार गए। उन्होंने योगांग भास्कर, भगवतानुशासन, वैराग्य 25, पीपाचार्य जी गांगरोनगढ़ में द्वारपीठ की स्थापना करके सेवा कार्य करते रहे। उन्होंने पीपाजी की बानी, उपदेश चिंतामणि, श्री वैष्णव धर्म मंगलम, प्रबोध 25 आचार्य जी भगवत भाव से सृष्टि का पालन करते हैं। उसी प्रकार इन 8 शिष्यों द्वारा श्री अनंतानंद जी ने अष्ट दिग्गज स्थापित किया। श्री पद्मावती जी श्री राम जी की इच्छा से की धर्मपत्नी रुक्मणी भी पतिव्रता नारी थी। एक दिन रुक्मणी जी स्वामी जी के दर्शन हेतु आए थे। तभी स्वामी जी द्वारा पुत्रवती भव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ।
रुक्मणी जी ने रोते हुए सब ध्यानस्थ होकर देखा कि भावानंद ही उनके पति है। तत्पश्चात स्वामी जी ने भावानंद जी और रुक्मणी जी को पुनः गृहस्थाश्रम में जाने की आज्ञा दी। स्वामी जी की कृपा करके लोगों को सदाचार एवं धर्मनिष्ठा का संदेश वे अपने लोकप्रिय दोहों द्वारा देते रहे। जड़मति मलित है। भारत में भक्ति क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था के चक्रव्यूह को तोड़ने का सर्वप्रथम साहस जिन्हें चमार रहीदास जी, श्री धन्ना जी तथा श्री सेना जी को विरक्त वैष्णव दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया। श्री रहीदास जी, श्री धन्ना जी तथा श्री सेना जी काशी में ही रहे तथा समय समय पर विचरण करके अपने वर्गों के पतित लोगों में श्री राम भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहे। चित्तौड़ शिकार करके राम मंत्र दीक्षा प्राप्त की और श्री राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वह उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के सिद्धांत एवं विचारों को श्री रामचरितमानस एवं अन्य द्वादश काव्यों के माध्यम से जनमानस श्री राम। इस प्रकार स्वामी रामानंदाचार्य जी के प्राकट्य ने युग का अवतरण संभव किया। श्री रामचरितमानस की जो परंपरा है उसमें श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी परम अभी हमारे बीच राजपीपला में दुर्वा ताराम जी महाराज की, श्री जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की। प्रणत जन हृदयाभिरामम अभिराम स्वरूप श्री परम पूज्य महाराज जी के चरणों में कोट कोट नमन वंदन। श्री आचार्य जी के वंदन। श्रद्धामयी माताओं और भगवत अनुरागी बंधुओं, हम सब स्वामी रामानंदाचार्य जी का 723वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। सेवक सेव्य भाव बतरायो, रविकुल कैरव चंद्र राम नाम आराधना की लड़ाया। बल्लभाचार्य जी महाराज जो वात्सल्य भाव के उपासक थे और उनके शिष्य लोग सख्य भाव के उपासक हुए, पर स्वामी रामानंदाचार्य जी के साधना में उनके शिष्यों में सभी आचार्यों के मतों को अपने में अंतर्गत किया है। ज्ञान दियो शंकर आचार्य कठिन, फिर उसके बाद निवृत्ति का पद नोई हो, निवृत्ति माने त्याग, और त्याग के बाद भी होई अकल अकाम बनावे, अकाम रूपी अग्नि में उसको फिर तपावे। पहले निवृत्ति फिर अकाम, और उसके बाद जब मुदिता से विचार की मथानी बना करके जब नवनीत काटते हैं तो नवनीत भी क्या है, विनीता। अब पहले त्याग फिर अकाम, उसके बाद फिर विमल वैराग्य। विमल वैराग्य होने के बाद भी उसमें कुछ कसर रह जाता है। मक्खन तब कर्म शुभा शुभलाई, जोग रूपी अग्नि में उस मक्खन रूपी विमल वैराग्य को पकाओ, तब फिर घी निकलता है। और घी निकलने के बाद भी समाप्ति नहीं, फिर तूल तुरी समारी पूरी बाती कड़े सुगाड़ी। तुरिया अवस्था जागृत सब सप्तपति को पार करके तुरिया अवस्था में आज के कलिकाल में पहुंचना बहुत कठिन है। और इसके बाद खंड सोहमस में आ गए, एक एकत्व हो गया है कि व्यक्ति जैसे कि बंधन सही नहीं है। यद्यपि मिथ्या बल बंधन हो जाता है कि जीते जी मरने की क्या बात है, मरने के बाद भी बंधन बना। तो भागवत में कहते हैं तो मर चुका है, वो तो आत्मा है, पर कहता है कि मैं धुंधकारी तुम्हारा भाई हूं। जब उनके देवता लोग स्वागत करने के लिए आते हैं तो दशरथ जी, ये अहमता ममता के कारण मोह शरीर से इतना संबंध हो जाता है कि स्वर्ग में जाने के बाद भी वो जब आते हैं दशरथ जी तो राम जी को देख करके रोने लगते हैं। तनय बिलोक कथा है कि श्वेत केतु नाम के राजा अपने पुण्य के प्रभाव से ब्रह्मलोक तक चले गए। अब ब्रह्मलोक जाने के बाद भी उनका साधन किया, यज्ञ किया, ध्यान किया, सब कुछ किया, उसी के प्रभाव से आप ब्रह्मलोक में आ गए हैं, पर आपने अन्नदान नहीं किया है। तो उसके लिए क्या करें? बोले कारण शरीर ब्रह्म, और ब्रह्मलोक से विमान पर आते हैं और अपने ही जो ज्ञान के द्वारा जो मुक्ति होती है उससे तो अनिश्चित भक्ति करने में अनिश्चित मिल जाती है वो मुक्ति। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, जो ब्रह्म और जीव का भेद है उसको मिटा चुके हैं।
सत्याप्ति भेद तरंग बाद हुआ तो उन्होंने मानस से जो जंगम तुलसी है जिस पर राम जी रूपी भ्रमण भ्रमण करते रहते हैं, वो मधुसूदन आचार्य कहते हैं कि अद्वैत वीथि पथके उपास्या स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा। शंकराचार्य जी के ज्ञान उपासक में और कबीरदास जी महाराज के ज्ञान उपासक में बहुत अंतर है। शंकराचार्य जी महाराज का जो अद्वैत पाठ है वो कबीरदास जी महाराज का नहीं। इसमें कबीरदास जी ज्ञानी भी हैं और भक्त भी हैं। उनसे पूछा जाता आप कौन हो, तो कबीरदास जी महाराज बड़े निसंकोच भाव से कहते हैं, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, मैं तो राम जी का दास हूँ, मैं राम जी का कुत्ता हूँ, वो जहाँ जहाँ बुलाते मैं वहाँ जाता हूँ। और कबीरदास जी का ही मार्ग श्री नानक देव जी और दादू दयाल दास रस अनंतानंद जी सिंगार रस के उपासक थे और उन्होंने सिंगार रस की उपासना की। उनके शिष्य श्री पहारी जी महाराज, उनके शिष्य श्री अग्रदास जी महाराज, चलत चाल जनक निर्दसन अग्रदास निरखत छवि भवन कंदनी, ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी। तो गोस्वामी सिंगार रस की भी उपासना श्री नरहरियानंद जी श्री अनंतानंद जी महाराज ने चलाई। नरहरियानंद जी दास रस की उपासना चलाई। कबीरदास जी ज्ञान रस के ज्ञान भक्ति की सम्मिलित करके चलाया। श्री से हमारे आचार्य हमारे श्री स्वामी रामानंद आचार्य जी के आचार्य परंपरा में सभी रसों का समावेश एक साथ है, धन भक्ति है। सब चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखने को मिलता है। महाभाव भक्ति तक प्रलय भक्ति होती है जिसमें भक्त बिल्कुल मृत्यु की अवस्था तक प्राप्त हो जाता है और पर मरता नहीं है। तो ये भक्तियां स्वामी रामानंदाचार्य जी परे गुरु परंपराम प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री महाराज जी के श्री चरण बिंदों में दंड के सभी संत महंत महामंडल जी को सभी जानते हैं। हम जानते जितने भी कथावाचक होंगे, चाहे वो रामानंद संप्रदाय के हों, चाहे श्री रामानुज संप्रदाय के हों, चाहे सन्यासी हों, कोई भी अगर शिष्य के शिष्य थे श्री तुलसीदास जी महाराज जी, युगे कलयुग में संघ में शक्ति है। हम जितने एकत्रित होते हैं, संगठित होते हैं, उतने ज्यादा हम शक्तिशाली होते हैं। लेकिन कलयुग की एक विशेषता है कि वो हमको संगठित रहने के स्तर में हो, चाहे साधु समाज का हो, चाहे गृहस्थ परिवार में कहीं भी हो, लेकिन आश्रम में रह करके एक राजनीतिक में या कहीं भी हम संगठित होकर थोड़ा बहुत सेवा करके वह स्थान नहीं मिल पाया। लेकिन ध्यान दीजिए आप लोग, अगर हम अपने मूल को भूल करके कोई भी कार्य करेंगे उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। हमारा नाम होगा, हमारा यश फैलेगा। द्वार में गए होंगे और प्रायः करके सभी ने हर की पौड़ी में गंगा जी में स्नान किया होगा, से निकली हुई है, लेकिन वह हर की पौड़ी अंत में जाकर समुद्र से नहीं मिलती है, जा करके वह खेतों की सिंचाई होती है, नहर बन जाती है। हर की पौड़ी गंगा समुद्र में नहीं मिलती, वो आगे जा करके नहर का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि मूल तक वही जाते जो गंगा जी के मूल धारा से जुड़ा हुआ है। तो जब तक हम अपने मूल से नहीं जुड़ेंगे, मूल से हट करके हम कितना भी कार्य कर लें, हर की पौड़ी को सभी जानते बहुत भीड़ होती है। शायद गंगा जी में उतने स्नान करने के लिए भीड़ ना होती हो जितनी भीड़ हर की पौड़ी पे होती है। ऐसे हम खूब नाम कर लें, अपना यश कर लें, अपना नाम कमा लें, क्योंकि रामानंद संप्रदाय की जो विशेषता है वह सेवा है। राम भजन और सारम मूलम तच्चरणार्चनम, संपूर्ण सिद्धियों का जो सार है वह महापुरुषों के, भगवान के, संतों के चरणों की सेवा है। और रामानंद संप्रदाय की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि सेवा के बल पे बड़े बड़े महापुरुष हो गए और वह अपना ही नाम करके अपने तक ही अपने आप को अपने ही दायरे में सीमित किया, अपने से ऊपर नहीं उठ पाए। इसलिए कहीं ना कहीं उनकी जो कीर्ति, उनका यश वहीं तक रह के सीमित हो गया। जब तक हम अपने आचार्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपने गुरुजनों के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे। स्वामी जी का सिद्धांत भगवान का भजन था। स्वामी जी का जो अवृत्तम छन्न कलो यद भव त्रिगोत सत्वम, हे प्रभु
इस तरह से आप प्रत्येक युगों में अवतार लेकर के लोकान विभावयसी, इस संसार की रक्षा करते हैं, और जगत प्रतिपान, जो जगत के विरोधी हैं, जो अधर्म पे चलने वाले हैं, उनका संहार करते हैं। धर्मम महापुरुष पास युगान वृत्तम, और यह कार्य है प्रभु आप प्रत्येक युगों में करते हैं। लेकिन छन्नह कलौ, कलयुग में आप छन्नह माने छिप करके, अभवय माने आप प्रकट रूप से आप धर्म की रक्षा करते हैं। तो पूज्य आचार्य चरणों का भाव भगवान का छिपा हुआ स्वरूप क्या है? कहते हमारे सामने संत के रूप में, महापुरुष के रूप में, आचार्य के रूप में अवतार धारण करके आते हैं, लेकिन हम उन्हें एक साधारण मनुष्य के रूप में ही जानते, सोते जैसे हम हैं ऐसे ये भी है। ठीक, इनकी थोड़ी ज्यादा सिद्धि है, ज्यादा भजन पूजन किए हैं, इसलिए इनकी ज्यादा ख्याति है। लेकिन प्रहलाद जी महाराज कहते कि छन्नह कलो, हे प्रभु आप कलयुग में छिप करके आप प्रकट रूप से इस संसार की रक्षा करते हैं। इसलिए आपका नाम त्रियुग है। त्रियुग मतलब कि भगवान सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तो स्वयं अवतार धारण करके आते हैं, लेकिन कलयुग में इन्हीं आचार्यों के रूप में, महापुरुषों के रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए रामानंद स्वयं राम है। प्रादुर्भाव जो जीवन चरित्र था उनके भरत जी के भाव का रस स्वादन करने के लिए, क्योंकि भरत जी महाराज परम संत हैं। भगवान श्री राम जी का जो दर्शन का जो प्रभाव था, कहते जड़ चेतन जड़, भगवान श्री राम जी वनवास जा रहे तो जिन जिन लोगों ने भगवान श्री राम जी के दर्शन किए वो सभी भगवान के परम पद के अधिकारी हुए, मिला नहीं था, केवल अधिकारी हुए थे। लेकिन भरत दरस मेटा भव, वह रोग ही समाप्त हो गया। इसलिए भगवान श्री राम जी भरत जी के भाव का रस स्वाद, रामानंद स्वयं राम है प्रादुर्भूतो महितले। अगर हम लोग स्वयं श्री राम जी, श्री रामानंदाचार्य जी का, भरत जी का पूरा जो 14 वर्ष का समय था भजन साधना में ही लगा, ऐसे स्वामी जी अपने पूरे जीवन को भजन में, साधना में कैसे जीवों को जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, जीवन लीला का श्रवण कर लिए। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम। बोल जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से स्वामी जी के विषय में हमको 2 शब्द सुनाए। अब मैं प्रार्थना करूंगी, स्मृति हर साल उनका बहुत आग्रह रहता है कि वो यहाँ आए। जय श्री राम। स्मृति वाघेला। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर करम्बित कोकिल पूजित कुंज कुटीरे विहरति हरिरिह सरस वसन्ते नृत्यति युवति जनेन समं सखी विरहि जनस्य दुरन्ते विहरति हरिरिह सरस वसन्ते।
अधिक वधू जन जनित विलापे उन्मद मदन मनोरथ पौरभ रभसव संवद नवदल मालद माले युवजन हृदय विदारण मनसि जनक रुचि किं शुकजाले विहरति मदन महीपति कनक दंड रुचि केसर कुसुम पाटल पटल कृत स्मर तूण विलासे विगलित लज्जित जगदवलोकन तरुण करुण कृत हासे विरहिणी कृन्तन कुन्त मुखाकृति केदकिदं दुरिदाशे विहरति हरिरिह सरसवसन्ते माधविका परिमळ ललिते नवमालिक याति सुगंध माधविका परिमळ ललिते नवमालिक याति सुगंध मुनि मनसामपि मोहनकारिणी तरुणाकारण बन्धौ स्फुरदति मुक्तलता परिरम्भण मुकुलित पुलकित चूदे वृन्दमुना जलभूते विहरति हरिरिह सरसवसन्ते जय सरसवसन्त समयवन विहरति हरिरिह सरसवसन्ते विहरति हरिरिह सरसव। स्मृति जी, कल तक उनका निश्चय श्री जमुनादास जी महाराज को। इसके पहले 1 मिनट, डॉक्टर दर्शना देशमुख को अभी जल्दी है, उनको जाना है, तो उनको प्रार्थना करती हूँ 2 शब्द बताए और फिर गुरुदेव के हाथ से उनको मोमेंटो देके उनको विदाई करेंगे, फिर बाद में अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। आप सभी को मेरा जय श्री राम। रामानंद स्वामी के इस पवित्र स्थान पे भगवान श्री रामानंद स्वामी जी को चरण में मेरा नमन करते हुए गुरुदेव जी और सभी स्वामी जनों को और सभी भक्त जनों को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। के मकर संक्रांति और उत्तरायण के इस पवित्र त्योहार पर इस स्वामी जी को साथ में मुझे जो ये सत्संग के साथ आपकी वाणी का जो मुझे लाभ मिला है, उसी से मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ और मेरा ये सौभाग्य आज हुआ है कि आप सबके चरणों में
इस भूमि पर आने का मुझे अवसर मिला है, तो अमिता दीदी का मैं आभार प्रकट करती हूँ और भगवान स्वामी रामानंद महाराज जी का मुझे जो मिला है, जानकारी मिली है, उसे आज मुझे बहुत धन्यता महसूस हो रही है। मैं बहुत आनंद की अनुभूति, एक संतों महंतों की और ऋषि मुनियों की ये भूमि है और इसी भूमि में फिर से आप सभी को मैं प्रणाम करते हुए और जगत गुरु स्वामी जी रामानंद महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए डॉक्टर दर्शनाबेन को प्रार्थना करती हूँ स्वामी जी के चरणों में थोड़ा पुष्प अर्पित करके उनको जल्दी है तो वो यहाँ से विदाई ले सकती हैं। अब तो हमने नहीं जवा दूँ। प्रार्थना करती हूँ श्री महंत जी अपनी वाणी को 2 शब्द हमें सुनाने की कृपा करें। श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की। स्वामी एक तरफ मकर संक्रांति, बीजी तरफ हर सालनी माफक आज 723મી जन्म जयंतीना उपलक्ष्यमां श्री मध्य गुजरात रामानंद विरक्त मंडल साथे पूज्य संत तथा पंडाल में भाईओ ने बहनों आज छेल्ला 25 वर्षथी पूरा गुजरात में ज्यां ज्यां आचार्यनी जयंती स्वामीजीनी जयंती उजवाई है, घणा मंडलों में घणी संस्थाओं में आवा कार्यक्रमों थाय छे, पण पूरी डिटेल पूरी माहिती अहींयाथी जे निकळे छे मां नर्मदा मैयानी गोदमांथी उत्तर वाहिनीमांथी ए स्वामीश्रीना मुखेथी खरेखर घणी वखत एम थाय के स्वामीजीनी जयंती गुजरात में जो उजवाती होय तो संत रामानंद आश्रम गुवार में उजवाय छे। भले 2 वागी जाए खबर नहीं पड़े, भले 4 वागी जाए खबर नहीं पड़े, पर विस्तृत माहिती अहींयाथी ज मळे छे। એટલે गुजरात में पण अहींया जे आचार्यनी जयंती प्रसंगे टोटली माहिती विस्तृत અહીંથી ઉભો થાય છે। વિશેષમાં સ્વામીજી સાથે છેલ્લા 12મું વર્ષ છે કે રામાનંદ જયંતી કોઈ પણ જગ્યાએ રામાનંદ આશ્રમ ગવાર પહેલા કોઈ રામાનંદ જયંતી મધ્ય ગુજરાત તરફથી લેવામાં આવતી નથી, કારણ કંઈક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે। घणी माहिती अधूरी पण होई शके छे, पण અહીંથી સચોટ માહિતી લઈને જ્યાં ત્યાં પ્રવચન કરવાનું હોય, જ્યાં ત્યાં માહિતી આપવાની હોય, જ્યાં ત્યાં એનો પ્રચાર કરવાનો હોય, એ રીતે સ્વામીજીના માર્ગદર્શન નીચે 1000 પુસ્તિકાઓ ગુજરાતીમાં
ભાઈ બિપિનભાઈ પટેલે બારડોલીથી મોકલાવેલી નાના નાના ગામડાઓમાં સ્વામીજી વિશે હજુ પણ લોકો અજાણ છે. નાના નાના ગામમાં જાઓ, સાધુ સંતોમાં તો બધાને ખબર જ છે, સંતોમાં બધી માહિતી જ છે. આજે ગુરુ જગતગુરુ શંકરાચાર્ય, માધવાચાર્ય, વલ્ભાચાર્ય, નિંબાર્કાચાર્ય જગતગુરુ છે, પણ હજુ ગ્રામ્ય લેવલે નાના નાના ગામડાઓમાં પણ હું અમિતાબેનને પણ ભાર દઈને કહીશ કે થોડીક શોર્ટકટમાં સ્વામીજીની થોડી પુસ્તિકા વધારે છાપવામાં નાના નાના ગામડાઓમાં કરવામાં આવે તો ખબર પડે કે કબીર સાહેબ ક્યાંથી, પીપાજી ક્યાંથી, રોહિદાસ ક્યાંથી, તો ગ્રામ્ય લેવલની જરૂર છે. તો વિશેષ એક ભાવના સંગઠનની છે, એક ભાવના સનાતન બચાવવાની છે, એક સનાતન જે પરંપરા ચાલી આવી છે એને આપણે અખંડ રાખવાની છે. જેના માટે સ્વામીજીના ચરણોમાં વંદન કરી મારી વાણીને વિરામ આપું. જય श्री राम. बहुत बहुत धन्यवाद. आपने सही कहा कि छोटे छोटे गांव में जानकारी नहीं है, परंतु मैं आपको बताने की चेष्टा करूंगी कि बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़े लिखे लोगों को भी स्वामी जी के विषय में जानकारी नहीं है. स्वामी जी के विषय में कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि समाज की तरफ से ऐसा कोई प्रयत्न किया ही नहीं गया होगा. तो आज मैं श्री सद्गुरुदेव के चरणों में, सब संतों के चरणों में एक विचार रखना चाहूंगी. अभी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है. हम जानते हैं दक्षिण गुजरात में स्वामी रामानुजाचार्य की बहुत बड़ी मूर्ति की स्थापना हुई है. तो हम सब मिलके यह आग्रह रख सकते हैं, यह विचार रख सकते हैं कि स्वामी जी की, रामानंद स्वामी की एक बहुत बड़ी मूर्ति श्री राम जन्मभूमि में अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है, वहां भी एक रामानंदाचार्य जी की मूर्ति रखी जाए. अगर हम सब प्रयत्न करें तो ये हो सकता है. इस बहाने स्वामी जी के विषय में लोग जागरूक होंगे, ये मूर्ति किसकी है, कौन की कोशिश कर सकती है. अब मैं प्रार्थना करूंगी श्री अभय दुबे जी को, वो हमको एक भजन सुनाएंगे. वो भी बड़ौदा MS यूनिवर्सिटी के म्यूजिक कॉलेज से आए हैं. श्री अभय दुबे. विराजित सभी संतों के चरणों में वंदन, सभी का अभिनंदन. ज्योतिर्मयम् सौराष्ट्र देशे विशदे रम्ये, सौराष्ट्र देशे विशदे चंद्र कलावतं संभक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सुनाथं शरणं प्रपद्ये. श्रीशैलशृङ्गे विबुधामि संसार समुद्र सेतुम्, अवन्तिकायां विहितावतारम् अवन्दे वन्दे वन्दे. कावेरिका नर्मदाय सदैव माना, त्रिपुरे वसन्तं सदैव माना, त्रिपुरे वसन्तं ओंकारमिति मुक्ति प्रद
जगमीशमेकं श्रीनागनाथं तं श्रीनागनाथं तमहं नमामि श्रीनागनाथं तमहं नमामि याम्ये सदङ्गे नगरे तिरम्ये याम्ये सदङ्गे नगरे पार्श्वे च आरुकम् आशुनाशं प्रयातितं त्र्यम्बकं मीशमीडे सूक्ताम्रपर्णि जलराशयो यं डाकिनी शाकिनी का समाजे निशेषमाणं पिशिताश्च नैश्च सदैव भीमादत्तं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये इलापुरे रम्य विशालकेऽस्मिन् इलापुरे रम्य विशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तुं च श्रेष्ठराख्यं शरणं प्रपद्ये ज्योतिभक्त्य फलं तदालोक्य निजं भजैश्च फलं तदालोक्य निजं भजैश्च। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, आपने द्वादश ज्योतिर्लिंग का हमको यहीं प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया स्तोत्र गा करके। आपका स्वामी जी के विषय में हमको 2 शब्द कहेंगे। जय श्री राम। में प्रणिपतो प्रभु लक्ष्यमाधरो करुणा सागरा रे कृपा करो। આજના શુભ પાવન દિવસ આપણા ભારત દેશમાં આપણા હિન્દુ સમાજમાં વ્યક્તિ માટે આજનો દિવસ ગૌરવનો હોવો જોઈએ। પરમ પૂજ્ય જગતગુરુ રામાનંદાચાર્ય મહારાજના 723માં પ્રસંગમાં આપ સૌને મેરા ખૂબ ખૂબ દંડવત પ્રણામ, સંતોના શ્રી ચરણોમાં પ્રણામ, ભક્ત સમુદાયને પણ પ્રણામ। મિત્રો, પ્રસંગ તો આપણે રોજ ઉજવીએ છીએ, જીવનમાં ઘણા પ્રસંગો આવતા હોય છે। એ પ્રસંગ વ્યક્તિને કંઈક કંઈક આપીને જતો હોય છે, પણ આ પ્રસંગ એટલે સંપત્તિવાળા નથી કે પ્રસંગ દર વર્ષે ઉજવે, પણ ઉજવવાનો એનો હેતુ કંઈક જુદો હોય છે। સંત હંમેશના માટે પરમાર્થી હોય છે, બીજાનું વિચારનારા હોય છે અને બીજાના ભાવિને ઘડનારા હોય છે। અને ઘડવા માટે જ આપના ભક્ત સમુદાયને સર્વને સંતોને સમગ્રને અહીંયા ઉપસ્થિત કરીને પૂજ્યપાદ રામાનંદાચાર્ય મહારાજજીનું વૃત્તાંત આપણને સમજાવે છે વારે ઘડીએ। આ સમજવું બહુ અઘરું હોય છે અને સમજ્યા પછી એને અમલમાં કરવું એ બહુ અઘરું હોય છે। નાટકથી, ભજનથી અને સત્સંગના મહાવરાથી
આપણા મનમાં એવું ઉતરી જાય એવું કાર્ય કરી રહેલા છે. મિત્રો, સમાજની જાગૃતિ માટે આવા કાર્યક્રમોની બહુ જ તાતી જરૂર છે. જો આવા કાર્યક્રમ ના હોય ને તો આપણી ભાવિ પેઢી કદાચ રામાનંદાચાર્ય મહારાજની વાત તો બાજુ પર છે, પણ આપણા જેવાને પણ ભૂલી જશે. આ ના ભૂલાય એના માટે જ જેમ વૃક્ષને પાણી સિંચન કરવામાં આવે છે, તેમ આ મનતન ઘાટ ધારી જીવાત્માને પણ આ વસ્તુનું સિંચન કરીને પોતાનામાં દ્રઢતા, પોતાનામાં જે ધર્મની ભાવના છે એને પ્રજ્વલિત કરવા માટેનું આ કાર્ય છે. ઘણા એમ કહેતા હશે કે આ સંતો નવરા હશે, પણ નવરા નથી. સંતો હંમેશના માટે તમારા ભાવિને ઘડવા વાળા છે, અને એ ભાવિ ઘડાશે તો જ હિન્દુ સમાજનું રક્ષણ થશે, હિન્દુ સમાજ ટકી શકશે, આપણો સંપ્રદાય ટકી શકશે. ગમે તે દરેક દેશમાં, પરદેશમાં પણ આ સંપ્રદાય માટે, રામાનંદાચાર્ય મહારાજની ગાથા માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરીને પોતે અહીંયા બેઠેલા છે. તો મિત્રો, આપ સર્વને પણ મારી ખાસ વિનંતી છે કે આવા સંતો આપણને જે સિંચન કરેલા, જે રસપાન કરાવી રહ્યા છે એને વ્યતીત ના જવા દેતા. જેમ ચરણામત કહીએ છીએ ને, ચરણામત પૂરેપૂરું આપણા અંદર ઉતારીએ છીએ, તેમ આ જ્ઞાન ગંગાની જે લહાણી છે એને પણ તમારા મનમાં ઉતારીને, તમારા જીવનમાં ઉતારીને તમારા જીવનને સાર્થક કરવા માટેની પ્રવૃત્તિ કરવા માટે સતર્ક રહેજો. જાજુ નહીં કહું, પણ રામાનંદ જયંતિના પ્રસંગે આપણને અહીંયા આવવાનો આનંદ એટલા માટે થાય છે કે રોજ પ્રતિદિન આપણને એમાંથી કંઈક નવું નવું ઉમેરવાનું, જાણવાનું અને અનુભવવાનું મળે છે. અને અનુભવ લઈને આપણે આપણા પરિવાર સુધી પણ, આપણા સમાજ સુધી પણ આને પહોંચાડીને, આને પ્રબળ બનાવીને, વટવૃક્ષ બનાવીને સમાજની અંદર કંઈક વસ્તુતાનો મુદ્દો આપવા માટેનું કાર્ય આપણે બધાએ સમર્પિત થઈને કરીએ. એ જ અભ્યર્થના અસ્તુ. ઓમ શાંતિ શાંતિ शांति. कर हम हमारी बैटरी को रिचार्ज करते हैं ताकि हम स्वामी जी के जीवन से कुछ न कुछ प्रेरणा लेके एक कदम तो आगे बढ़ सके. तो आप सब संतों से यही प्रार्थना है, हम सबको ऐसा आशीर्वाद दें कि हम स्वामी जी के जीवन को हमारे जीवन में थोड़ा बहुत चरितार्थ कर सके. अब मैं प्रार्थना करूंगी श्री रामायण जी महाराज को, वो अपने सत्संग के द्वारा हमें स्वामी जी के विषय में कुछ बताने की कृपा करें. विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम भोजदलाभिरम श्यामांगम द्विभुज विष्णु शिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्ट सिद्धि. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु भदेहम धनुजवन कृष्णानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बाधजातम नमामनितो रघुनायक के प्रिय पायक हो बल संतन के सुख जोदायक फल चार. बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की. अरे जोर से बोलो. अभी क्या क्या सुन लिया, इतना महत्वपूर्ण प्रवचन जगतगुरु के बारे में. और अभी सोए हुए है. अरे जगो, गांव गांव में कैसे प्रचार करोगे जब यही जाने बोल रहे हो? तो नगर में, शहर में, जो है गांव में कैसे प्रचार करोगे जगतगुरु का जो महिमा. बोलो सियावर रामचंद्र भगवान. अरे पीछे वाले भी बोलो, कहाँ बैठे हुए हो?
देखो तो कितनी सुंदर। बन कृष्ण बलदेव की जय, नर्मदा मैया की जय, गंगा मैया की जय, सरजू मैया भगवान की जय, सब संत भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, भक्त और भगवान की चेतनता पूर्वक जो है आज कितनी सुंदर बात है और कितना पुण्य का काम है, कितना पर्व का काम है। जन्मोत्सव और संक्रांति का महत्व पर्व बहुत, दो पर्व है राम जी की कृपा से जो है। तभी 2 मिनट कीर्तन कर लें। श्री राम जय सब बोलो। जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, आनंद भगवान, श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान भगवान, श्री राम जय जय राम, गुरु रामानंद भगवान, जय 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 विघ्न हरण हनुमान, जय गुरु रामानंद भगवान। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सत्यनिष्ठ तपोनिष्ठ की उत्तर वाहिनी पतित पावनी मां नर्मदा के गोद में श्री रामानंद स्वामी आश्रम जगतगुरु श्री रमणाचार्य भगवान की जन्मोत्सव मना रहे हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है। अभी आप सबों ने संत महापुरुषों से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना, भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में, ज्ञान के वैराग्य में सब सुना। और बार बार हर साल कहा जाता है, जो इस सभा जाना जाता है उतना जगत गुरु श्री रमणाचार्य भगवान को नहीं जाना जाता है। कुछ हद तक तो बात सही है, परंतु उतना सही भी नहीं है। आज ऐसे महापुरुष बैठे हुए हैं, हमारे श्री रामदास जी महाराज, जो भारत में नहीं विदेश तक जगत गुरु श्री रमणाचार्य भगवान का प्रचार प्रसार हो रहा है, पूजन हो रही है, उनकी गीतें गाई जा रही हैं। परंतु हमारा जो श्री रामानंद संप्रदाय है उनमें शिथिलता है। सभा हो रही है, सभा में बहुत बहुत बड़ी बातें कही जाती हैं, तो पीछे जाकर के भूल जाते हैं। सब अपने काम धंधा में लग जाते हैं, अपने स्वार्थ में लग जाते हैं। अभी जैसे अमिता बहन ने कहा कि श्री अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है, वहां पर जगत गुरु श्री रमणाचार्य भगवान की मूर्ति बनाई जा। इच्छा है या जो अयोध्या में संप्रदाय के संचालक रामानंद श्री राम मंदिर के बनाने वाले ट्रस्टी सोसाइटी जो हैं, क्या उनके हृदय में भी मन में ऐसा विचार है कि जो रामानंद संप्रदाय का ही श्री अयोध्या जी है। अयोध्या जी भगवान श्री राम की जन्मभूमि है
और वह सभी रामानंदी संत रहते हैं, 100 के बढ़ के रहते हैं। समाज में, राष्ट्र में, राजनीति में सभी में उनका प्रचार प्रसार है, परंतु ऐसा मुद्दा कोई नहीं उठाता है। ऐसा विचार किसी को नहीं आता है कि जगत गुरु स्वामीनाथ भगवान की मूर्ति पर धराई जाए। बड़ी अच्छी बात है। जगत गुरु स्वामीनाथ भगवान के समय में और हर साल इस बारे में जो प्रकाश डाला जाता है, कहा जाता, सुना जाता है। हमारे जगत गुरु स्वामीनाथ भगवान, उनके शिष्यगण और आज भी रामानुज संप्रदाय में रामानुज वैष्णव की कमी नहीं है, परंतु जो संप्रदाय का प्रचार प्रसार होना चाहिए, प्रातः प्रणम्य के प्रति जो हमारी भावना होनी चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए, हमें वो भाव नहीं है। हम कब अपने तक सीमित हैं, स्थान प्रधान देखते हैं, मठ मंदिर को देखते हैं, अपनी कुर्सी को देखते हैं, अपने सिंहासन को देखते हैं, अपनी प्रशंसा को देखते हैं, अपनी बड़ाई को देखते हैं, किंतु संप्रदाय के प्रति या आचार्य के प्रति जो हमारी भावना होती है, भावना होनी चाहिए, वो भावना नहीं है। ये प्रशंसा की बात नहीं है। आज धन्य के पात्र तो हमारे श्री रामदास जी महाराज हैं, ये कोई बड़ाई की बात नहीं है, प्रशंसा की बात नहीं है। उन्होंने अपना सारा जीवन संप्रदाय के प्रति जिनके छत्र छाया में रह करके राम भक्ति कर रहे हैं, राम भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और अपने संप्रदाय की वृद्धि भी चाहते हैं। आज अभी जो बारडोली की भक्तों ने एक बड़ा सुंदर धारा प्रवाह लघु नाटिकाओं के माध्यम से जो हम सबको शिक्षा दिया, यदि इस प्रकार से सुनने में भावना हो, कबीरदास बन आए, गवानंद बन आए, मीरा बन आए, पद्मावती बन आए, पीपा बन आए, सभी बन आए, सभी एकत्रित हो गए यहाँ। मुझे तो ऐसा लगा कि वो 723 वर्ष की जो बात है वो चर्चा हो रही है, जो 723 वर्ष की जो बात है वह चर्चा हो रही है। उनमें कितना रस भर दिया गया है, कितना भाव भर दिया गया है, कितनी आशा निष्ठा भर दी गई है। इस सब उमंग में, कितने सुंदर शब्दों में, कितनी कथा के रूप में जो आज हमारे सामने दृश्य ये देखने को, सुनने को मिला, इससे बहुत आह्लादित है। और ऐसा ही हम तो क्या सुनाएंगे आप सबको ज्यादा, सभी संत महात्माओं ने ज्ञान वैराग्य भक्ति के बारे में सुनाया ही है। मैं तो यही सुनाना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ, कैसा जन जन में ऐसा भाव भरा जाए, किस प्रकार से सब गुट बना करके, जत्था बना करके, मंडली बना करके जगत गुरु स्वामीनाथ भगवान और जो उनके शिष्य का प्रभाव पड़ेगा। जितना कथा कहने से, प्रवचन देने से प्रभाव नहीं पड़ता है, उतना कर्म से लोगों को प्रभाव पड़ता है। ऐसा कथा, उनका दृश्य, नाटक प्रस्तुत किया जाए तो शायद गांव गांव में ऐसा प्रचार हो सकता है और जगत गुरु चरणाचार्य भगवान को छोटे से लेकर बड़े तक सभी उनको जान सकेंगे। श्री राम आप देखिए, इस प्रयागराज में प्रकट हो करके उन्होंने अपने जीवन स्तर को किस ढंग से बनाया, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, धर्म का, संस्कृति का वही काम कर सकता है जिसमें संयम है, नियम है, आचार है, विचार है, तत्वबल है, अपने दृष्टि के प्रति, भगवान के प्रति आस्था है, निष्ठा है, वही कुछ कर सकता है। अन्यथा कहने तो सभी कह सकते हैं, परंतु कहने से नहीं होता है, करने से होता है, कथने से नहीं होता है। जब करने की जाएगी, अपने जीवन उतारा जाएगा, तो हम कुछ समाज का, संस्कृति का, देश का, धर्म का उत्थान कर सकते हैं। अनाचार पापाचार को समन कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। क्योंकि समाज के सामने, राष्ट्र के सामने, संस्कृति के सामने हमें तपोबल होना चाहिए, अध्यात्म बल होना चाहिए। तो बल नहीं है, सिद्धि नहीं है, वो क्या कर सकता है? जो भंडारा खाने में लगा हुआ है वो क्या अशांति को सुधार कर सकता है? आप देखिए, जगत गुरु श्री रामानुज भगवान ने जब उनका अन्नप्राशन हुआ, उन्होंने आहार में क्या स्वीकार किया? खीर, पायस, केवल खीर। और वही उनका जो है एक भोजन बन गया, आहार बन गया। जीवन भर उन्होंने केवल और तपश्चर्या में लगे रहे। जब उनको दंड दिया गया तो चल दिए काशी पढ़ने के लिए, मैंने त्याग दिया। मेरे प्रेमियों, मेरे भाइयों बहन संत भगवान,
तो देश का सुधार करने के लिए, अपने हिंदू संस्कृति का धर्म ही धारा, तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी करे ही शायद तप असी जी रानी। माँ भगवती पार्वती ये अपन माता बता स्वप्न की बात। स्वप्न तो एक माध्यम था, क्योंकि ऐसे माता पिता तो अपने बच्चा बच्चे को तपस्या के लिए नहीं कहेंगे, और वो भी छोटे बाबू प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि माँ किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, समाज को उद्धार करने के लिए, धर्म का उद्धार करने के लिए, अनाचार पाप को नष्ट करने के लिए अपने आप को संयमित करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, तब अपने में शक्ति जब आएगी। तब हम जब अपने उद्धार नहीं कर सकते तो दूसरे क्या उद्धार करेंगे? जब अपने ही भूखे हैं तो दूसरे पेट क्या भर सकते हैं? इसलिए होश संहारा और अंतिम दम तक वे तपस्या में लगे रहे, जप में लगे रहे, तप में लगे रहे। और जब तप जब किया जाता तब तक शक्ति आ जाती। तो भगवान तो थे, उनमें सारी शक्ति भरी थी, परंतु फिर भी हम सबको शिक्षा देने के लिए, हम सबको चेतन करने के लिए, हम सबको उत्साहित करने के लिए उन्होंने तपस्या को स्वीकार किया। पंचगंगा घाट पर जाकर के सुबह से शाम तक जब तप करते रहे, और अंतिम समय तक प्रजा लगा रहता था कि और खीर पाते थे। खीर पा करके और सतत निरंतर नाम का जप, राम नाम का जप करते थे, मंत्रराज का जप करते थे। ऐसा नहीं कि खाया और सो गए हमारे जैसे। भाई देखो हम तो खाते सो जाते हैं, परंतु हमारे जगत गुरु श्रीनाथ भगवान, हमारे भगवानी, ये जप तप का फल है, ये भगवान की भक्ति का फल है, ये भगवान के प्रति जो आस्था है, निष्ठा है, इनके जैसा कोई आस्था निष्ठावान नहीं है। मैं अच्छे तरह से जानता हूं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, यदि आप सब कुछ करना चाहते हैं समाज का, राष्ट्र का, देश का, संस्कृति का, तो अपने आप को संयमित रखो। और माता पार्वती ने कहा है क्या कि गुरु के वचन प्रतीत न जही, सपन सुगमन सुख सिद्धते ही। जो गुरु बचपन में उठा लाया, बहुत बड़ी कथा कहानी है। ये हमारे भक्त समाज भारत बैठे हुए सब भगवान कथा, वो आपको जो है बहुत अच्छी कथा हमारे आनंद विधायक दास जी महाराज, हमारे आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी अच्छी बात हमको सुनाया। श्री नाभाजी महाराज, नाभाजी कैसे बने ये कथा तो आप सभी जानते हैं। गुरु आज्ञा, जब वो शिष्य बन गए, जब वो कुछ बड़े हो गए, समझने लगे, तब गुरु से प्रार्थना किया, गुरुदेव हमारे क्या आज्ञा हो। दिन रात मोबाइल देखो, इधर उधर की बातें देखो, भजन साधना तो हमने रहा ही नहीं, फिर कैसे हम जो है समाज का, राष्ट्र का, संप्रदाय को उद्धार कर सकते हैं जी। तो नाभाजी महाराज गुरु आज्ञा कि गुरुदेव मैं क्या करूं, मेरी क्या आज्ञा होती है। उन्होंने कहा कि पुत्र तुम जो है सुबह से शाम तक झाड़ू बाहर लगाए करो, संत महात्माओं को पत्र उठाए के जो गुरु कह दिया मान लिया, तो जो कहते हैं गुरु का लाल, तो गुरु का लाल वही होता है जो गुरु की बात मानता है। नहीं सदस्य बन गए, कुछ करा न धरा, और खुद ही सिंहासन बैठना चाहे कि हमारे दो चार शिष्य हो जाए, हाथ पांव दबाएं, आज्ञा। अरे जब तक तुम जप नहीं करोगे, तप नहीं करोगे, गुरु सेवा नहीं करोगे, संत सेवा नहीं करोगे, कैसे तुमको मिल जाएगा। तो मेरे भगवान भाई बहनों, मैं ज्यादा बोलना संसाधन कहा रहा। अब तो दूसरी रात हो गई राम जी कृपा से, क्योंकि जूठन नहीं किसी खाना चाहिए, पर संतों को जूठन क्यों पाया जाता है। तो दिन रात्रि परमात्मा श्रवण करते हैं, मंत्र के जप करते हैं, राम नाम के जप करते हैं, उन्हें सिद्धि आ जाती है, उनके प्रसाद में अमृत की वर्षा होती है, इसलिए प्रसाद पाया जाता है। पूरी प्रसाद पाने से हमारी बुद्धि सुधर जाएगी, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगा, हम भजन में जो है अग्रसर होंगे, इसलिए जूठन पाया जाता है। तो नाभाजी महाराज को गुरु आज्ञा हुई और वो नाभि के बाद जान गए। तो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, स्वामी की जो मर्यादा है इतना ही कहेंगे कि हमारे जगत गुरु श्री रमनदास भगवान ने ये हमको शिक्षा दी है कि यदि आप राष्ट्र का, समाज का, अपने धर्म का, संस्कृति का उद्धार करना चाहते हैं तो आप साधना करिए, जप करिए, तप करिए, गुरु की आज्ञा में रहिए, गुरु छत्र छाया में रहिए, तो आप सब कुछ करने समर्थ हो जाएंगे। हमारे जब करके समाज का उद्धार किया, इस्लाम धर्म जो अत्याचार पापाचार था उसका समन किया, दूर किया। हमारे जो बहन बेटियों के धर्म लूटा जाता था, हमारे मठ मंदिर को तोड़ा जाता था, फोड़ा जाता था, हमारे सदग्रंथों को जलाया जाता था, तो पर उन्होंने कुछ किया।
सबको बंद किया, अपने तत्वबल से, अपने भक्ति बल से, अपने अध्यात्म बल से, इच्छाकृति और क्रिया शक्ति के द्वारा उन्होंने सबको समन किया। कितने तांत्रिक मंत्रों को राम जी के पास सभी की परीक्षा देने आए, सबको उन्होंने पराजित किया और उन्होंने जो है राम नामृत भक्ति का जो है संसार प्रवाहित कर दिया गंगा। और आज तक हम उसमें आप पालन रामानंदाचार्य ने हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए अवतार लिया और हमारा कल्याण किया, उपकार किया, हम सुख शांति दिया, भगवान की भक्ति में हमको प्रेरित किया। और आज भी ऐसे महापुरुष बैठे हुए हैं रामानंद संप्रदाय में। आप देखिए जैसा नेम हमारे जगत गुरु श्री रामदास भगवान का था, वैसे हमारे गुरु धर्मदास महाराज का है। 2 बजे उठ जाना, आप सोचो 2-3 घंटा विश्राम करना, ज्वार की रोटी पाना, साग सब्जी पाना, कोई ऐसा हाल भी नहीं, और सतत निरंतर भजन साधन करना, तब ये बड़े बड़े आश्रम बन रहे हैं। आज आनंद आनंद हो रहा है, आज हम सब जो बैठे हुए हैं ईमान प्राप्त हो रहा है। इन्हीं सब करके स्वामी जी के जीवन को चरितार्थ करने की हमको क्षमता दे। हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम ऐसा कर सके। और भगवान एक बात और कहूँगी, आपने सही पकड़ा कि हमारे गुरुदेव के प्रभाव से हम सब ये जानते हैं स्वामी जी के विषय में। खुद मेरी भी बात करती हूँ, आनंद स्वामी के विषय में इतनी जानकारी आगे बढ़ी है, समाज में इतनी थोड़ी जागरूकता आई है। और परंतु जो हमारे कांटेक्ट में है, जो हमारे परिवार के कांटेक्ट में, उन तक ही ये परिचय मतलब है। बाकी का समाज जो नहीं जुड़ा है, उनके प्रभाव में, उनके विचार में ये स्वामी जी की बात पहुँचे। इसलिए वहाँ जो अयोध्या में बैठे हैं उनके दिमाग तक पहुंचाना काम तो भगवान आप सबका है। हम तो वहाँ प्रांगण में अगर स्वामी जी के बड़ी मूर्ति बन जाए तो स्वामी जी के विषय में बाकी की जनता भी मतलब जानने की कोशिश कर सकती है। तो अभी मैं प्रार्थना करूंगी श्री सद्गुरुदेव भगवान को। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरुं परंपरा। आज हम सब उत्तर वाहिनी नर्मदा के आश्रम में भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की 723वीं जन्म जयंती का महोत्सव मना रहे हैं। स्वामी जी के विषय में जैसा कहा जा रहा है, रामानंदा श्यम राम प्रादुर्भूतो महीतले। स्वामी जी ने एक हम सब के सामने आदर्श स्थापित किया है, जो हमारे पूर्व के ऋषि महर्षियों की विचारधारा रही, उसी विचारधारा को जो हमारे वैदिक साहित्य के द्वारा साधना पद्धतियाँ थीं, उनको पुनः विकसित किया। ये जो कहा जा रहा है बारंबार कि स्वामी जी की जो उज्ज्वल यश गाथा है, जो उनके विषय में बहुत से लोग नाम भी नहीं जान पाते, उसके पीछे मूल कारण क्या है आप जानते हैं? आपने अनेक उपनिषद पढ़े होंगे, सुने होंगे। छांदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, मुंडक, मांडुक, ईशकेन, अनेक अनेक उपनिषद आपने पढ़े होंगे। परंतु वैदिक साहित्य में कुछ ऋषियों के नाम आते हैं, सब लोग नहीं जान पाते हैं। आप जानते हैं अच्छे ढंग से, अभी स्वामी जी के 12 शिष्यों के विषय में लघु थोड़ा परिचय आप सबको मिला। उनका कार्य सराहनीय है, परंतु स्वामी जी के साथ 500 विरक्त शिष्य रहते थे। उसमें श्री चेतनदास जी महाराज, जिनके द्वारा रचित प्रसंग पारिजात, जिस ग्रंथ का आश्रम में भगवान श्री राम के सभा मंडप में
शिलालेख के ऊपर अंकन किया गया है, प्रसंग पारिजात। उसके रचयिता स्वामी चेतनदास जी महाराज, जिनको पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक का क्षेत्र सौंपा गया था कि भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी के जो विचार हैं, स्वामी जी के जो विचार हैं, उसका प्रचार प्रसार करें। और उन्होंने अपनी इस पवित्र कृति के द्वारा प्रसंग पारिजात, उसकी रचना गन भाषा में हुई, क्योंकि अफगानिस्तान उसका नाम था उपगन स्थान, और वहाँ की जो भाषा थी गन भाषा थी, जिसको बाद में पैशाचिक भाषा कह दिया गया। वैसे ये पैशाचिक भाषा भी प्राचीन भाषाओं में है। श्रीमद् भगवत गीता पर पैशाचिक भाषा में भाष्य लिखा गया है। स्वामी जी के जो शिष्य और प्रशिष्य हुए, इस वृक्ष के मूल को कम लोग जानते हैं, कम लाभ लेते हैं इससे। इसमें जो फल लगते हैं उनसे ज्यादा लोग परिचित होते हैं, वृक्ष के फल से परिचित होते हैं। तो रामानंद संप्रदाय के जो मूल भगवान स्वामी जी और उसमें लगने वाले ये जो फल हैं, जिनके नाम हम उनमें श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम बहुत आदर के साथ लेना चाहते हैं। हमको समझना है तो हमको गोस्वामी तुलसीदास जी का जो साहित्य हमारे सामने उपलब्ध है। वैसे भगवान स्वामी जी का साहित्य भी बहुत कुछ लिखा गया था, परंतु आप सबको मालूम है ये यवनों के अत्याचार के द्वारा श्री अधिक समय व्यतीत किए। उस स्थान पर एक मस्जिद बना दी गई, जैसे श्री राम जन्मभूमि पे हुआ, उसी प्रकार की घटना काशी पंचगंगा घाट पे, जहाँ आचार्य श्री का मठ, श्रीमठ, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक श्री स्वामी जी का जहाँ स्थान था, निवास स्थान था, उस पर मस्जिद बना दी गई। उनके द्वारा लिखा साहित्य हम सब तक नहीं पहुंच पाया। उन यवनों ने पानी गर्म करने के जो हमाम थे उनमें जलाया। जब कश्मीर से एक भाई, कश्मीर के जो ब्राह्मण हैं, कश्मीरी ब्राह्मणों को जब वहाँ से निकाला गया तो केदारनाथ आया था। उसने कहा, स्वामी जी हमारे बाग बगीचे सेब के, बादाम के, केसर के, वो सब नष्ट हुए। उनका दुख तो है, परंतु सबसे अधिक दुख हमको इस बात का है कि हमारा जो पूर्वजों का हस्तलिखित साहित्य था उसको जला दिया। तो ये यवनों के अत्याचार के द्वारा स्वामी जी का बहुत कुछ साहित्य हम तक नहीं पहुंच सका। स्वामी जी की वाणी ग्रंथ साहिब एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक अक्षर भी बदला नहीं जा सकता। जिस समय वो संग्रह तैयार हुआ उस समय जो उसकी एक लिपि के द्वारा एक हस्तलिखित प्रति तैयार हुई और उसी के आधार पे अन्य प्रतियां मुद्रण के द्वारा, छापे के द्वारा प्रकट हुई हैं, परंतु उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसमें स्वामी जी की दो वाणी सुरक्षित हैं।
हमारे आचार्य श्री भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी की जो वाणी है उसमें सुरक्षित है। और भी बहुत सी वाणियाँ सुरक्षित हैं। स्वामी जी का अध्यात्म राम रक्षा स्तोत्र जो साधु समाज में बहुत अधिक प्रचलित है, पुराने संत इसका अनुष्ठान करते रहे और इसके अनुष्ठान के प्रभाव से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन महापुरुषों ने अनेक इस प्रकार की लीलाएं प्रकट की, अथवा यूं कहें कि परमात्मा ने उनको निमित्त बना के इस प्रकार के चमत्कार दिखाए। हमारे त्यागी तपस्वी समाज जिसमें हजारों की संख्या में जमात चलती थी, बाबा अर्जुन दास जी महाराज, राम जीवन दास जी महाराज, महाराज रघुवीर दास जी महाराज, ऐसे अनेक संत हुए जिन्होंने प्रचंड अग्नि के मध्य में बैठ के दिखा दिया, बाल ना बांका कर सके। अग्नि प्रहलाद को नहीं जला सकी, परंतु वो घटना तो काफी प्राचीन हो गई। उसके बाद इस पंजाब के अमृतसर शहर में ये घटना घटी। हमारे बहुत से पूर्व के संत महापुरुषों ने सूखे वृक्षों को हरा कर दिया। अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं उनके द्वारा दिखाई दी गई हैं, भगवान श्रेय देते आए हैं। हम सब उस गुरु परंपरा में दीक्षित हुए हैं। हमारे पास फोन आए कि परमात्मा हम पे कृपा करें, जिस गुरु परंपरा में हम दीक्षित हैं इसी परंपरा में बारंबार जन्म लेके हमको साधन भजन करने का अवसर मिले। लोगों की ऐसी पवित्र भावना है। ये जो श्री स्वामी रामानंद संत विचारधारा है, इसमें अंतर्मुखी साधना को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। आप जानते हैं, अगर आप तन्मयता से, जैसे अभी दुबे जी ने जब द्वादश ज्योतिर्लिंग का भगवान आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा रचित स्तोत्र का संगीतमय सुमधुर पाठ किया, तो वो सब चित्र नेत्रों में दिखाई दे रहे थे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा ज्योतिर्लिंग किस किस प्रकार की परिस्थितियों में बना, कैसा बना। तो ये सब जब हम सद साहित्य का, आज तो विज्ञान ने इस प्रकार के यंत्र दे दिए हैं कि हमारे नेत्रों में जो चित्र अंकित होते हैं उनका फोटो लिया जा सकता है, उनका चित्र लिया जा सकता है। जब आप हृदय में किसी पवित्र तीर्थ का, किसी पवित्र स्थान का चिंतन करते हैं तो वो चित्र आपके अंदर रेटिना पे बन जाता है। हमारे स्वामी जी ने जो हम सबको साहित्य दिया उससे तो हम वंचित हैं, परंतु रामचरितमानस जो स्वामी जी की ही देन है, इस विषय में आप सबने अभी जो लघु नाटिका देखी उसमें आपने सुना, हमारे आचार्य श्री भरद्वाज आश्रम में, प्रयागराज के अंतर्गत भरद्वाज आश्रम में याज्ञवल्क्य जी द्वारा जो रामचरित्र संस्कृत में भरद्वाज जी को सुनाया गया, उसका श्रवण किए और अपने शिष्यों के मध्य में उसी चरित्र का उन्होंने गान किया। और उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने गुरुदेव श्री स्वामी नरहरि
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नरहरि स्वामी, वैसे उनका नाम नरहरियानंद जी है। कथा सुसूकर खेत तत्पि कही गुरु बारही बारा, समझ परी कछमति अनुसारा, भाषा बद्ध करऊं में सोई, मोरे मन प्रबोध जई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित जो हमको दिया है वो स्वामी जी के द्वारा उनके मुख से निश्चित जो भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी का संवाद है उसी को लिपिबद्ध किया है, उसको भाषा में आबद्ध किया है। तो हम ये बता रहे थे, स्वामी जी ने हमको ऐसा पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस, जिसके विषय में एक शोध ग्रंथ लिखा गया मिस्टर कारपेंटर द्वारा, आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व की घटना है। उसकी प्रति ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी में अभी सुरक्षित है, उसकी जेरोक्स कॉपी यहाँ भी है आश्रम में। उसमें मिस्टर कारपेंटर कहते हैं दुनिया में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला ग्रंथ पुस्तक बाइबल है, परंतु सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ श्री रामचरितमानस है। सौ साल पूर्व की घटना है ये, और आज तो हमारे देश में और हमारे देश से लेके पूरे विश्व में मुरारी बापू इत्यादि अनेक संत महापुरुषों ने, अनेक कथावाचकों ने रामचरित्र को बहुत दूर दूर तक पहुंचाया है। परंतु हम सब ये नहीं जान पाते कि इसकी मूल गंगोत्री गौमुख कौन है रामचरितमानस का। स्वामी जी हैं हमारे, भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद लिखते हैं। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी को जो स्वामी नरहरि जी के द्वारा ये संवाद प्राप्त हुआ, बीच की एक कड़ी हम सबको नहीं मालूम, जिसके कारण ये समस्या बन रही है। तो अगर इतना हम सब जान जाएं कि रामचरित आदि गुरु भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी की देन है, तो फिर स्वामी जी का जो नाम कहते हैं कि लोग नहीं जान पा रहे हैं, तो उस दिशा में हमको कुछ कार्य करने की जरूरत है। वैसे इस दिशा में काम हो भी रहा है। और एक जो बात अमता बहन ने कही और श्री रामायणी जी ने अनुमोदन किया कि भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी का एक भव्य विग्रह, जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल का सरदार सरोवर के निकट एक विग्रह स्थापित हुआ, नहीं तो वल्लभ भाई पटेल को लोग भूल गए थे, परंतु आज उनको बहुत लोगों ने जाना और अभी तो वो एक बहुत अच्छा पर्यटन का केंद्र बन गया है। ये जो नर्मदा जिला है, इसका बहुत बड़ा भाग बहुत कम विकसित हो सका। कुछ भौगोलिक स्थितियां ऐसी थीं, कुछ अन्य कारण ऐसे हुए, राजनीतिक कारणों के कारण अनेक से ये क्षेत्र पिछड़ा रहा। परंतु जब से ये सरदार वल्लभ भाई का प्रतिमा, स्टैचू, यूनिटी ऑफ स्टैचू जो भी है, हम क्या पता, एकता का प्रतीक जो भी रखा गया,
बड़ा अच्छा कार्य हुआ। इसी प्रकार से अभी दक्षिण भारत में हैदराबाद में भगवान रामानुजाचार्य जी का एक बहुत बड़ा विग्रह स्थापित हुआ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके निरावरण करते हुए, मतलब स्टैचू तो पहले बन गया, उसको सब राष्ट्र को समर्पित करने के लिए जो योगदान दिया, उसके कारण वो भगवान रामानुजाचार्य पूरे विश्व के लोगों के सामने दिखाई दिए। इसी प्रकार से हमारे, वैसे हम किसी की नकल करने की बात नहीं कहते हैं, यह तो पशुओं का कार्य है, परंतु विवेक पूर्वक कोई भी कार्य किया जाए तो भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी की जो अमर कीर्ति है, उन्होंने जो समाज को एक सबसे बड़ी देन, जिसका महात्मा गांधी ने प्रचार किया, अछूत उद्धार या छुआछूत का जो भेद, इसको दूर करने के विषय में, इसके मूल प्रेरक जगत गुरु स्वामी जी हैं। उसके बाद तो फिर अनेक विचारकों ने स्वामी जी के इस विचार को क्रियान्वित किया, समाज तक फैलाया। हम देख रहे हैं समय तो बहुत हो गया है, परंतु हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री जमुनादास जी महाराज ने कहा, समय मालूम ही नहीं पड़ता, 2 से 4 भी बज जाते हैं। तो ठीक बात है, उनकी बात बिल्कुल सही है और हम देख रहे हैं, आप बड़ी तन्मयता के साथ श्रवण भी कर रहे हैं। स्वामी जी ने हमको वज्र पंजर नाम का एक कवच दिया, नामेदम, ये जो भगवान का नाम है, इसका जो कवच है वज्र पंजर नाम का, ये हमारी सब प्रकार से रक्षा करता है। आप जब सतत धन्यास्ते कीर्तना पिबंती सत्तम श्री राम नामा, वो धन्य हो जाते हैं जो निरंतर नाम अमृत का पान करते हैं। और जो व्यक्ति अहिर्निश दिन रात नाम जप में लगे हुए हैं, उनको ये कवच प्राप्त हो जाता है। बाहरी जो विचारधाराएं हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। सबसे बड़ा आज जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण के विषय में बहुत कुछ चर्चाएं होती हैं, उसको दूर करने के बहुत प्रयास होते हैं। जल प्रदूषण है, उसको भी साफ स्वच्छ रखने की कोशिशें होती हैं। ध्वनि प्रदूषण है, अनेक अनेक प्रकार के प्रदूषण हैं, परंतु जो वैचारिक प्रदूषण है, इस पे हम सब ज्यादा विचार नहीं करते हैं। ये सबसे अधिक खतरनाक है। जैसा हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो ही सब स्थूल शरीर में घटित होता है। जो भी घटना सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत घटित होती है, वो फिर स्थूल शरीर में दिखाई देती है। अगर हमारा सूक्ष्म शरीर सुरक्षित होगा, स्वामी जी ने जो हमको नाम रूपी कवच दिया है, उससे हमारे अंदर ये जो बाहर के गलत विचार हैं, वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रहलाद असुरों के बीच में रहता है, राक्षसों के बीच में रहता है, परंतु राम नाम जपताम कुतो भय, मेरे को कोई भय ही नहीं है, राम नाम जपता हूं। उनकी जो नकारात्मक विचार हैं, वो प्रहलाद के मन मस्तिष्क पे अपना असर नहीं डाल सके। आज लोग कहते हैं कि टीवी देख के बच्चे बिगड़ रहे हैं, मोबाइल देख के बच्चे बिगड़ रहे हैं। अगर बच्चों को बचपन से हम ये नाम रूपी कवच धारण करा दें, परंतु नहीं, अभी तो इनका खेलने का समय है, बच्चों को हम बिगाड़ रहे हैं। बच्चों को बचपन से ही
सुसंस्कृत करना होगा। और हम तो इससे पूर्व गर्भाधान के विषय में भी कहते आ रहे हैं कि उस समय से ही बच्चों को सुधारा जाए। हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो स्वामी जी ने जो ये कवच हमको दिया, और इस कवच से हमारे मन बुद्धि की रक्षा होती है, और जिसके मन और बुद्धि सुधर गए उसका जीवन सुधर गया, और जिसकी बुद्धि बिगड़ गई, बुद्धि नाशो प्रणश्यति, नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। आजकल मद्य मांस का सेवन बढ़ता जा रहा है, और ये मद्यपान हमारे बुद्धि को खराब करता है, हमारी बुद्धि को नष्ट करता है। और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई वो संपूर्ण नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पे हमको ख्याल करना है, हमको अपने आहार इत्यादि शुद्ध सात्विक रखने हैं। स्वामी जी ने केवल गौ दुग्ध से निर्मित पायस का ही सेवन किया, दूसरी गाय नहीं, जर्सी गाय गाय ही नहीं है। जिसके गले में झालर है, जिसके पीठ पे ककुद है, ऐसी जो देशी नस्ल की गायें हैं, चाहे वो गिरी नस्ल की हो, साईवाल हो, काकरेज हो, कोई भी हो सकती है। भारत में बहुत अधिक, और आप सब जानते हैं कि इनसे दूध का जो एक विभाजन किया गया है A2 मिल्क, वो प्राप्त होता है। और ये जर्सी गाय से, जर्सी तो हम गाय नहीं मानते, वो तो एक पशु है जिसको मांसाहारियों ने मांस के लिए प्रकट किया, और अधिक दुधारू होने के कारण वो आज वो दुधारू पशुओं के रूप में देखा जाने लगा, और उसका दूध, परंतु अभी हम जाग चुके हैं। न्यूजीलैंड ने जब से A2 और A1 दूध के विषय में बताया, तब से संपूर्ण विश्व जागा है, और सब जानते हैं कि ये जो A2 मिल्क है ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, A1 जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जर्सी गाय का दूध हम सब के लिए हानिकारक है। हम सब अपनी गौ माता की नस्ल को सही रखें, बिगड़ने ना दें, देसी नस्ल रहे। और तो स्वामी जी ने महापुरुष आचरण करके प्रेरणा देते हैं। शब्दों में तो वो नित्य प्रति कुछ शब्द जरूर बोलते होंगे, परंतु उनके शब्द कितने प्रभावशाली रहे। पीर साहब को कह दिया, बच्चा राम राम कहो, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, बस जीवन पर्यंत, और दिखा दिया पद्मनाभाचार्य जो पूरे भारत में दिग्विजय की पताका फहराते हुए में कबीर साहब का शिष्यत्व स्वीकार करके आत्मोद्धार किए। ये सब कथाएं आपने बहुत बार सुनी हैं। तो स्वामी जी का एक एक शब्द जो था, एक शब्द जो कह दिया, उसका इतना प्रभाव। हम लोग रोज चिल्लाते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। क्या होता है? वैसे तो हम कहते हैं अधर्म का नाश हो ही नहीं सकता है, परंतु ग्लानि तो रोक सकते हैं। धर्म की जो ग्लानि हो रही है उसको तो रोका जा सकता है। समूल अधर्म तो नहीं जाएगा, परंतु संतुलन तो बने कम से कम हमारे आपके जीवन में। तो स्वामी जी ने कोटिन मुख न कहे जाएं हमके, उनके एक एक उपकार प्रत्येक जन्म जयंती के अवसर पे कुछ ना कुछ
विचार अनेक संतों के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं और आप जानते हैं कि स्वामी जी ने किस किस प्रकार से समाज के लिए क्या क्या दिया है। उनके अनेक असंख्य उपकार हैं और जैसा बताया गया कि लघु पुस्तिकाओं के द्वारा भी उनके विषय में जानकारी मिले और संपूर्ण संत समाज इसके विषय में सावधान है, जागरूक है और यथासंभव हर एक व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप सेवा में लगा हुआ है। भगवान कृपा करें हम सब पे कि हम स्वामी जी की विचारधारा को स्वयं चरितार्थ करें और हमारे आसपास के संपर्क में आने वाले लोगों को स्वामी जी की विचारधारा से अवगत कराएं। जय श्री राम। श्री राम।